विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, पेडागोजी के पोर्टल से सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के सभी सेटों के बाद हम लेकर आए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 कुल 150 प्रश्नों का 2 भागों में। चूंकि वीडियो लंबी होने के कारण इसको 2 भागों में मैंने विभक्त किया है, अतः देर न करते हुए देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का यह क्वेश्चन। जी धन्यवाद। तो आइए मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 के प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 1। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर खनिज तथा जल, गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? एक है चट्टान, दूसरा खनिज, तीसरा मिट्टी, चौथा पत्थर। तो इस प्रकार हम उसको मिट्टी कहते हैं। जब ऊपरी परत पर खनिज, गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को मिट्टी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? भाखड़ा नांगल, दामोदर हीराकुंड, नागार्जुन सागर। तो इस प्रकार स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना सन 1948 में दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर कौन सा? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है यह बहुउद्देशीय परियोजना परियोजना थी जो अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना से प्रभावित थी। कौन सा? तो टेनेंसी नदी घाटी, टेनेंसी नदी घाटी से प्रभावित थी। एक चीज और, दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से देश की सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा कानून भारतीय संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। किन्हें प्रदान नहीं किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को प्रदान किया गया था। डॉक्टर घोड़केशव 1958 में भारत रत्न पुरस्कार हुआ था, 100वीं वर्षगांठ पर दिया गया था। डॉक्टर जी.के. कर्वे का जीवन काल 1858 से 1962 तक रहा। जी.के. कर्वे का 62 तक रहा, जबकि सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1988 में एम.जी. रामचंद्रन को मरणोपरांत पुरस्कार हुआ। तो इस प्रकार इसमें से डॉक्टर डी.के. कर्वे, यह आंसर होगा, इनको नहीं प्राप्त हुआ था मरणोपरांत। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? यह क्वेश्चन है। केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, वह संसद के दोनों सदनों के सम्मिलित सत्र में चुना जाता है, वह सीधे जनता द्वारा, या लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा गठित सदस्यों द्वारा निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? एक डॉक्टर नागेंद्र सिंह, एस.पी. सेन वर्मा, के.वी.के. सुंदरम, डॉक्टर सुकुमार सेन। तो इसका आंसर 4 होगा, डॉक्टर सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद से कौन हटा सकता है? तो यह पद से कोई हटा सकता है तो वह है संसद। यह अनुच्छेद 61 के अनुसार, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व भी संविधान के उल्लंघन के लिए संसद द्वारा लगाए गए महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।
तो इसके लिए अलग अलग उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, लेकिन आधे से अधिक बहुमत से पास किया गया हो तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उद्देश्य प्रस्ताव का गठन किया। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और के मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य के अलावा कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? एक, बजट घाटे की तरह, बजट घाटे ऋण एवं परिसंपत्तियां, सरकारी व्यय ऋण, सरकारी राजस्व की प्राप्ति। तो इस प्रकार ये होगा इसका उत्तर, बजट घाटे की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो यह एक है रेबीज, कैंसर, टेटनस, मलेरिया। तो इसका सी हो जाएगा टेटनस। यह रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट, निष्कासन के बाद कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस शहर में रहकर लेखन कार्य किया? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा लंदन में रहकर। कार्ल मार्क्स लंदन में रहकर लेखन कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? तो यह है जापान ने। नेक्स्ट, अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? अलंग नामक शिप स्क्रैपिंग यार्ड, तो यह गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? बाज बहादुर से था। नेक्स्ट, सह्याद्री पर्वत स्थित है, कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? तो यह जैसा कि सभी आदमी को पता है नीला होता है। नीला होता है। 4 नंबर। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 4। किस देश का पुराना नाम फॉर्मोसा था? दिया हुआ है ऑप्शन हांगकांग, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, ताइवान। तो इसमें ताइवान का पुराना नाम फॉर्मोसा था। ताइवान का पुराना नाम फॉर्मोसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीली रोशनी में एक गहरी वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु काली दिखाई देगी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी जाति राजस्थान की है? तो जैसा कि पता ही चल रहा है ग्रासिया राजस्थान की है। क्यों? क्योंकि असुर, मुंडा और संथाल जो है, असुर, मुंडा और संथाल यह सभी झारखंड का है। राजस्थान का ग्रासिया, मीना, पटेलिया इत्यादि है। मीना भी है, इसमें आपको कॉमा दे के आप मीना लिख सकते हैं। मीना लिखिए, मीना। उसके बाद पटेलिया भी है, पटेलिया। तो इस तरह ग्रासिया जो है वह राजस्थान की है। नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? हेनरी ट्रूमैन। हेनरी ट्रूमैन ने दिया था। कौन दिया था? हेनरी ट्रूमैन। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35। तो इस तरह अनुच्छेद 32 में दिया गया था, 21 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी नीली व्हेल है। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी नीली व्हेल है। नेक्स्ट, मनुष्य के नेत्र में मोतियाबिंद कैलरेक्ट की शल्य चिकित्सा और शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? एक है रेटिना, लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियां, लेंस का तनुपट। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियों को हटाता है। नेक्स्ट, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? एक है यकृत, आमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय। तो इसमें से यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ था। ऑप्शन है 1969 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1971, 1973। तो इसका 1969 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता निर्भर करती है फ्यूज के न्यून। एक है प्रतिरोधक शक्ति, चालकता, गलन बिंदु, समर्थ। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा गलन बिंदु पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास पुस्तक किसकी है? झुम्पा लाहिड़ी, अमिताभ घोष, BS नयपॉल, विक्रम सेठ की। तो इस प्रकार BS नयपॉल पर हम टिक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास पुस्तक BS नयपॉल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी संग्रहालय, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय, सी इंदिरा गांधी संग्रहालय, डी रविंद्रनाथ टैगोर संग्रहालय। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैस के गोले को क्या कहते हैं? जीव मंडल, सप्ताह मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल। तो इस प्रकार इसका वायुमंडल होगा। पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैस के गोले को वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं। तो एक ऑप्शन है फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, USA। इसका आंसर हो जाएगा सी, स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? तो स्विट्जरलैंड के लोग संविधान को संशोधन करने में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? ऑप्शन 1970 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में 1789, 1750। तो इस प्रकार इसका 1789 ईस्वी में फ्रांस क्रांति शुरू हुई थी, 1789 में। निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है? ऑप्शन है मार्बल, कोयला, ग्रेनाइट, स्लैब। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा कोयला या जैव सेल है। विली विली का तात्पर्य क्या है? एक, ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। एक, भूकंप, अति उच्च ज्वार, भारत के पास उष्ण पर्वतीय चक्रवात। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट, लेबर पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है? यह इजराइल, इराक, ऑस्ट्रेलिया, UK। ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा UK। लेबर पार्टी UK की राजनीतिक पार्टी है। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। किसका उत्तरदायी है? संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। मंत्रिमंडल संयुक्त रूप से उत्तरदायी लोकसभा के प्रति है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युतीय चुंबक
इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर, टंगस्टन, सॉफ्ट आयरन, डी स्टील। तो इस प्रकार यह जो है इसका उत्तर हो जाएगा सॉफ्ट आयरन। यह पदार्थ विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट चलते हैं। कक्षा 9 में प्रत्येक 7 विद्यार्थियों में से 4 लड़कियां हैं तथा कक्षा 10 में 8 विद्यार्थियों में से 5 लड़के हैं। कक्षा 9 तथा कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कियों की संख्या क्या है? तो कुल मिलाकर कक्षा 9 में 56 विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या 56 विद्यार्थियों में 56 विद्यार्थी। कक्षा 9 में 56 विद्यार्थी में लड़कियों की संख्या आपको हो गया लड़कियों की संख्या 32। कक्षा 10 में 56 विद्यार्थी में लड़कियों की संख्या हो गई 21। तो यह अभीष्ट अनुपात निकालेंगे हम, अभीष्ट अनुपात निकालेंगे। अनुपात बराबर 32:21। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए अंकों के सेट का औसत कितना है? 341, 292, इतना 505, 639, 375, 639। तो अभीष्ट औसत इसका निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? अभीष्ट औसत। अभीष्ट औसत बराबर 341 प्लस 292 प्लस 254 प्लस 375 प्लस 505 प्लस 639 अब बटा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार यह उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा सबको। तो 2406 बटे 6 बराबर 401। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा आपको ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना ऑप्शन दिया हुआ है 1920, 1651, 1689, 1632। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा 1632 ईस्वी में। बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं हम। कुटीर, शंकर व सुधीर धर्म में सामान्य गुण क्या है? जैसा कि ऑप्शन दिया हुआ है फिल्म निर्देशन, वाद्य संगीत, शास्त्रीय संगीत, कार्टून बनाना। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा कार्टून बनाना। कुट्टी, शंकर व सुधीर धर का सामान्य गुण कार्टून बनाना है। नेक्स्ट चलते हैं हम। बुद्ध शब्द का तात्पर्य ऑप्शन 1 विजेता, 1 परिमोचक, 1 ज्ञान संपन्न व्यक्ति, 1 भ्रमणकारी। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 1 ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध शब्द का तात्पर्य है। नेक्स्ट, लेप्स नीति को किसने प्रस्तुत किया था? एक है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे प्रभावी नारा करो या मरो किसने दिया था? 1 महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रकार जैसा कि पता ही है कि महात्मा गांधी करो या मरो का नारा इन्होंने दिया था। नेक्स्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का विभाजन किस विचार से किया गया था? 4 ऑप्शन। मुसलमान की मांग पूरी करने के लिए, पश्चिमी तथा पूर्वी बंगाल के हिंदुओं को विभाजित करने तथा हिंदू मुसलमान के बीच तनाव बढ़ाने के लिए, सी क्रांति दबाने के लिए, या डी
या डी हिंदू और मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए? तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा आपको, इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम तथा पूर्वी बंगाल के हिंदुओं को विभाजित करने तथा हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव बढ़ाने के लिए बंगाल विभाजन का विचार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WI कमांड का प्रयोग होता है आपका ऑप्शन रोज को इंसर्ट के लिए, कॉलम को इंसर्ट के लिए, ए तथा बी दोनों डाटाबेस बनाने हेतु। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी है, ए तथा बी दोनों, मतलब रोज को इंसर्ट करने के लिए भी और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए भी, दोनों के लिए इस कमांड का प्रयोग होता है WI का। नेक्स्ट देखते हैं हम, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो 4 ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मोहम्मद इकबाल। तो इस प्रकार इसका आंसर आपका हो जाएगा सरदार भगत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से यह निम्नलिखित हो जाएगा निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो आपका 4 ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, कनाडा। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित रूप से किस देश से लिया गया है? तो ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, सर सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आजाद। इस प्रकार इस क्वेश्चन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन बॉक्साइट, गंधक, फास्फोरस, ग्रेफाइट। इस प्रकार इसका हम उत्तर देते हैं ग्रेफाइट के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, किसको परिवर्तित करता है? 4 ऑप्शन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो इस प्रकार विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, उसके बेगम एक पत्ता खींचा जाता है, तो इस प्रकार उसके बेगम या इक्के के होने की क्या संभावना है? तो इसके बेगम को होने का क्या संभावना है? तो बेगम और इक्के, बेगम बी एंड इक्के ई बराबर हो गए 8। कुल पत्ते 52 होते हैं। हम जानते हैं ताश के कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो प्रायिकता, इसलिए प्रायिकता क्या होगा? बराबर 8/52। अब यह 13, यह 4, यह 2 चौका 8, 13 चौका 52, 2/13 का ऑप्शन होगा। 2/13 का ऑप्शन सुटेबल होगा। तो इस प्रकार इसका आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्षता किसने की है? 4 ऑप्शन, मोगली पुत्र तीस, पिंगल वत्स, महाकश्यप, वसुमित्र। तो इस क्वेश्चन का इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर आपका मोगली पुत्र तीस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोगली पुत्र तीस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। ऑप्शन समस्तीपुर, पूसा, मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर, नालंदा, हिल्सा में। इस प्रकार
इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, समस्तीपुर पूसा में। कहाँ हो जाएगा? तो समस्तीपुर पूसा में हो जाएगा। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है समस्तीपुर पूसा में।